Hello students, let's discuss today what is capital. I will explain you with the help of example. हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैपिटल होता क्या है. मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ABC लिमिटेड. बिज़नेस का नाम क्या है? ABC लिमिटेड. ए उस बिज़नेस का ओनर है, यानी ए ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया ABC लिमिटेड. अब बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होगी कि नहीं? जी बिल्कुल होगी. तो ABC लिमिटेड को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है. वो 10 लाख कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली ओनर लगाएगा. तो जो ये 10 लाख ओनर ने यानी ए ने अपने बिजनेस ABC लिमिटेड में लगाए हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल. तो कैपिटल क्या हुआ फ्रेंड्स? अमाउंट इन्वेस्टेड. क्या है हुआ कैपिटल? जो कि अमाउंट शुरुआती बिजनेस जब स्टार्ट किया गया तो जो पैसा ओनर ने यानी प्रोप्राइटर कौन हुआ? ओनर ऑफ बिजनेस. तो जो पैसा ओनर ने लगाया है अपने बिजनेस में, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल. एक बार फिर से ABC लिमिटेड, मेरे बिजनेस का नाम है ABC लिमिटेड और ए उसका ओनर है. बिजनेस को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है. तो वो पैसा आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली कोई भी नहीं देगा सिवाय ओनर के, प्रोप्राइटर के, जो उस बिज़नेस का है. तो ए यानी जो ओनर था उसने उस बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगा दिए. तो जो 10 लाख रुपए ओनर यानी ए ने अपने बिज़नेस ABC लिमिटेड में लगाया, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल. अब मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ ओनर ही बिज़नेस में ABC लिमिटेड में पैसा लगाएगा? कहीं और से पैसा नहीं आ सकता? लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए बिज़नेस ABC लिमिटेड को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है. मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया ABC लिमिटेड, उसको 20 लाख रुपए के फंड्स की ज़रूरत है. अब वो पैसा कहाँ से आएगा? ओनर यानी ए जो उस बिज़नेस का ओनर है, उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया बिज़नेस में, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं. लेकिन बिज़नेस को कितने पैसों की ज़रूरत है? 20 लाख. अब 10 लाख और कहाँ से आएगा? तो बिज़नेस ने क्या किया, यानी मैं जो बिज़नेस हूँ, मैंने क्या किया? बैंक से पूछा, बैंक क्या आप मुझे 10 लाख दे सकते हो? बैंक है, ज़रूर आप ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते. तो बैंक तैयार हो गया मेरे बिज़नेस यानी ABC लिमिटेड को 10 लाख रुपए देने के लिए. बदले में क्या मिलेगा बैंक को? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो बैंक है, क्या ये भी ओनर है बिज़नेस का? ये पैसे लगा रहा है, तो क्या ये भी ओनर हो गया? नहीं, बैंक इज़ नॉट ओनर ऑफ बिज़नेस. फिर आप स्टूडेंट्स पूछोगे कि ओनर होता कौन है? ओनर वो इंसान है जो कि किसी भी, तो बैंक का इंटरेस्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट के बदले में बैंक को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. तो अब बिज़नेस को जो 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख आ गया ओनर से और 10 लाख आ गया हमारे बैंक से लोन. तो मैं आपको इस एग्जांपल से बस यही समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ ओनर नहीं है ऐसा इंसान जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा. बैंक से भी या किसी क्रेडिटर से, कहीं से भी पैसा अरेंज किया जा सकता है बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए. एक और चीज़ जो कि मैं आपको कैपिटल में बताना चाहूँगी कि क्या कैपिटल, मैम आप पूछोगे स्टूडेंट्स कि मैम कि सिर्फ कैश में ही कैपिटल इन्वेस्ट की जा सकती है, यानी जो ए ओनर है वो बिज़नेस में जो पैसा लगाना चाहता है, क्या वो सिर्फ कैश के फॉर्म में ही लगाएगा? तो मैं इसका आंसर दूंगी नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं. अगर ए ओनर ने पैसा लगाना है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कैश की फॉर्म में ही ABC लिमिटेड में पैसा लगाएगा. पैसा जो ओनर ने लगाना है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एसेट, गुड्स, कैश, एनीथिंग. कैश भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, गुड्स भी. तो आप पूछोगे मैम ऐसे कैसे? एग्जाम्पल दीजिए. बिना एग्जाम्पल के हमको समझ में नहीं आता है. तो कैश तो आप समझ चुके हो कि अगर बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत है तो कैश लगा दिया ओनर ने. अब ये एसेट और गुड्स क्या है? मान लीजिए ऑफिस ABC लिमिटेड ने ऑफिस खोला है अपना. ऑफिस तो ऑब्वियस है, बिज़नेस